बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड यू विल बी मोस्ट अवेटेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एंजाइम्स। ठीक है, दिस इज़ द वर्ड एंजाइम्स। एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं और क्या इनका फंक्शन है बॉडी के अंदर, इस सब चीज़ों को हम डिटेल से इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। बट बिफोर दैट आपको जो टर्म्स पता होनी चाहिए, उसमें आता है मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एंजाइम्स, एंजाइम का एक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं, व्हाट आर द कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इन एंजाइम इनहिबिशन। बिफोर दैट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहूँगी, जिसमें आता है कि हमारे पास एंजाइम्स होते क्या हैं। ठीक है, आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। मैं ये टॉपिक आप डेफिनेशन एंजाइम की थोड़ा डिफरेंट करके आपको बताऊंगी ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एंजाइम होते क्या हैं। जब आपको एक दफ़ा समझ आ जाएगी कि एंजाइम्स क्या चीज़ होते हैं तो आप लोगों को इसके बारे में स्टडी करना बहुत ईजी हो जाएगा। व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं। पहली चीज़ तो आपने याद रखना है कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स होती हैं। एंजाइम्स आर द प्रोटीनियस बायोकेमिकल्स विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को मैंने बताया था कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं डिफरेंट केमिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मैग्नीशियम भी है, पोटाशियम भी है, सो ऑन। पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट्स हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर HCl भी है, KCl भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब होता ये है कि ये जो एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो, या ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर कब कब रिलीज़ होंगी, कब कब इन्होंने काम करना है, ये सब चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं हमारी बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, अब जो एंजाइम्स हैं, और आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी हर टाइम रिएक्शंस हो रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। अगर हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस को देखें, मतलब खाने पीने का जो हमारा सिस्टम है, अगर हम लोग उसको देखें तो उसके अंदर डिफरेंट एसिड्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। ये जो केमिकल्स हैं, ये जो रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी में हर वक्त हो रहे हैं, ये थ्रू आउट लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आपने एक चीज़ याद रखनी है, केमिकल रिएक्शन। हम लोग सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, डिफरेंट हमारी बॉडी के ना मैकेनिज़म्स कंट्रोल कर रहे हैं। तमाम चीज़ें को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये तमाम चीज़ें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, इन केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, आपको पता है हम लोग कितनी जल्दी सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, विद इन सेकेंड्स ये काम होता है। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं, विद इन मिनट्स के अंदर इसे डाइजेस्ट होके हमें एनर्जी देता है। तो ये जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत स्पीडली केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हैं ड्यू टू एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको क्विकली स्पीड अप करवाते हैं ताकि हमें स्पीडली जो है एनर्जी मिले, हमारी बॉडी के मैकेनिज़म्स स्पीडली काम करें। अगर एंजाइम्स ना होते तो शायद हम लोग स्लोली 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 सब काम करते। हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, वो एक हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही है, दैट इज़ ड्यू टू दी एंजाइम्स। सो एंजाइम्स क्या चीज़ें हैं, एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बायोकेमिकल्स हैं, ऐसे प्रोटीनियस बायोकेमिकल्स हैं, प्रोटीन के बने हुए बायोकेमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, तेज़ करते हैं। ठीक है, अब जो ये केमिकल्स हैं, जो ये एंजाइम्स हैं, जब ये हमारी बॉडी में रिएक्ट करते हैं
रिएक्ट करने के बाद ये एज़ इट इज़ बॉडी से अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल HCl है, ठीक है। आपने गोश्त वाला खाना खाया है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर स्पेसिफ़िक पॉकेट्स बनी हुई हैं, स्पेसिफ़िक साइट्स हैं। वो तब रिलीज़ होता है जब प्रोटीन वाला खाना आता है, गोश्त वाला खाना आता है। तो ये मैकेनिज़म्स हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन बताता है स्टमक को कि भाई अब गोश्त वाला खाना आ गया है, अब तुमने HCl रिलीज़ करना है। HCl इतना तेज़ होता है कि मिनटों में जो है, अगर हम लोग डायरेक्ट HCl के अंदर अपनी फिंगर डाल दें तो हमारी इन फिंगर टोटली ख़त्म हो जाएगी, डिज़ोल्व होकर बिल्कुल एंड हो जाएगी। बट अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हमारे स्पेसिफ़िक टाइम में HCl रिलीज़ होता है, प्रोटीन को वो डाइजेस्ट करता है और हमें एनर्जी देता है। सो ये रिएक्शंस क्विकली होते हैं और ये रिएक्शंस क्विकली कंट्रोल किए जाते हैं बाय एंजाइम्स। तो मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स बायोकेमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। अगर ये केमिकल रिएक्शन स्पीडली नहीं होते तो ह्यूमन बीइंग की लाइफ को प्रॉपर वे में क्विकली चलाना बहुत मुश्किल हो जाता। ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स बल्कि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आइदर दे आर यूनिसेलुलर और दे आर मल्टीसेलुलर, ये सब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सब के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। बट एंजाइम्स की अपनी अपनी कैटेगरीज होती हैं। प्लांट्स के एंजाइम्स और हैं, ह्यूमन बींग्स के एंजाइम्स और हैं, एनिमल्स के एंजाइम्स और हैं। कुछ एंजाइम्स आपस में मिलते जुलते हैं बट हर एक का फंक्शन अलग अलग है। तो आप लोगों ने बस इस चीज़ को याद रखना है। एंजाइम जो होते हैं दे आर प्रोटीनियस बायोकेमिकल, जो क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस चैप्टर के अंदर आप एक और टर्म पढ़ेंगे, दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज़ अ सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एट अ टाइम डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। हम सोच भी रहे हैं, हम जब खाना खा रहे हैं, ठीक है, तब खाना का अगर आप खाते हैं तो अगर आप उस चीज़ को गौर से देखें, फूड हमारे माउथ में गया, माउथ में सलाइवा रिलीज़ हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, इसने फूड को ब्रेक किया, कुछ डिग्रेडेशन माउथ से स्टार्ट हो जाती है। बाद में ये फूड हमारे ओसोफेगस में गया, स्टमक में गया, वहाँ जाके केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे अंदर डाइजेशन का केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। हमारे अंदर एट द सेम टाइम अगर हम खाना खा रहे हैं, डाइजेशन भी हमारे अंदर चल रही है, गैसियस एक्सचेंजेस भी हो रही हैं, फिल्ट्रेशन भी हो रही है, किडनीज अपना काम कर रही हैं। इन शॉर्ट जितने ऑर्गन्स हैं, सब ऑर्गन्स एट द सेम टाइम अपना अपना काम कर रहे हैं। मीन्स के सब अपना अपना केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जब सब केमिकल रिएक्शंस इकट्ठे काम कर रहे हों, उस टर्म को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इट इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म। इट इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में ये होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या सिंपलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। दिस इज़ द एनाबॉलिज्म। जबकि कैटाबॉलिज्म में ये होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स अपने आप को ब्रेक करते हैं इनटू द सिंपलर वंस, और जब वो ब्रेक करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ये भी टर्म्स हैं जो आप इस एंजाइम वाले चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। और उसके बाद और जो रिएक्शन टर्म्स आपके पास आएंगी वो हैं कैटालाइज्ड रिएक्शंस एंड अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस। मींस ऐसे रिएक्शंस जिनको परफॉर्म करने के लिए किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं कैटालाइज्ड रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिनमें कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही काम करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। इसके साथ साथ आप सबस्ट्रेट को भी स्टडी करेंगे और कोफैक्टर्स को भी स्टडी करेंगे, जिनको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो हम अपने बुक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक था एंजाइम्स। अब आपको समझ आ गई होगी एंजाइम्स क्या चीज़ होते हैं। हम अगेन इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। प्रोटीनियस, PROTEINIOUS, प्रोटीनियस।
बायो केमिकल होते हैं और वो क्या करते हैं, स्पीड अप दी enzymes are the remarkable proteins which speed up biochemical reactions that would otherwise occur at very slow speed. enzymes हमारी बॉडी के अंदर ऐसी प्रोटीन्स हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं, जो अदरवाइज़ हमारी बॉडी के रिएक्शंस बहुत स्लो होते, और अगर रिएक्शन स्लो होते तो हम लोग भी बहुत स्लोली काम करते. In this chapter we will study the unique characteristics of enzymes and uncover how they perform their work. We will also explore various factors that influence their activity. So what is metabolism? Metabolism को आपको मैंने बता दिया, sum of all chemical reactions that occur within an organism to sustain life. लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए जितने रिएक्शंस एट अ टाइम ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहे हैं, हम बजाय उनको अलग अलग नाम लें, हम उनको एक कलेक्टिवली नेम दे देते हैं. दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म. देयर आर टू सेट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. मैंने आपको बता दिया कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस बाय रिलीजिंग एनर्जी. इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच फूड ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू गेट एनर्जी. जबकि एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स अपने आप को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स अपने आप को ज्वाइन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और इस प्रोसेस के अंदर उनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. इसके एग्जांपल से हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर जॉइंड टू मेक ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट. कैटाबॉलिज्म में आप देख सकते थे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि एनाबॉलिज्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तब होता है जब प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि आप जब डे टाइम में पौधों के नीचे बैठ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. क्यों रिलीज़ करते हैं वो लॉजिक मैंने आपको बता दी. फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं. वो ग्लूकोज जो है प्लांट का फूड मटेरियल होता है. ग्लूकोज प्लांट कंज्यूम कर लेता है एंड ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड. प्रोटीन सिंथेसिस इन विच प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय जॉइनिंग अमाइनो एसिड. प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा अमाइनो एसिड बनाते हैं. दिस इज़ अ पिक्चर शोइंग लार्जर मॉलिक्यूल्स release energy by converting into smaller ones. Catabolism and smaller combined smaller units need energy to combine larger molecules. This is the anabolism. अब हम लोग आते हैं एंजाइम की तरफ. what are enzymes? Enzymes are the biological catalyst that speed up chemical reaction in living organism without being consumed in the process. एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. और क्या करते हैं, एंजाइम किसी भी रिएक्शन में अगर इन्वॉल्व हैं तो वो कंज्यूम हुए बगैर वापस आ जाते हैं. मतलब कि वो काम तो करते हैं, रिएक्ट तो करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप तो करते हैं, बट जितनी क्वांटिटी प्रोटीन की, एंजाइम की उस रिएक्शन को चलाने में इस्तेमाल हुई थी उतनी ही सेम क्वांटिटी रिएक्शन करने के बाद वापस आ जाती है. उसके साथ साथ दे आर प्राइमरीली प्रोटीन्स एंड आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट्स. प्रोटीन जो हैं अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स के साथ बाइंड करती है. मतलब एंजाइम्स जो हैं अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स के साथ जाके बाइंड करते हैं. ऐसा नहीं होता कि ब्रेन का एंजाइम लिवर के साथ अटैच हो जाए, लिवर का एंजाइम किडनी के साथ अटैच हो जाए, ऐसा नहीं होता. जिस एंजाइम ने लिवर के साथ अटैच होना है, लिवर का फंक्शन करने में परफॉर्म करना है, वो लिवर के साथ ही अटैच होगा. जो एंजाइम रेस्पिरेशन में यूज़ होते हैं वो एंजाइम्स लंग के साथ ही एसोसिएट होते हैं. सो सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल्स दैट अंडरगो एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन. मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन करते हैं. मोस्ट एंजाइम्स कैन स्पीड अप रिएक्शन मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर दैन द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हज़ारों बार, मिलियन, ट्रिलियंस टाइम बहुत तेज़ी से काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं. केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स आर प्रीडोमिनेटली प्रोटीन्स.
टिपिकली दे कंटेन 100 to 1000 अमाइनो एसिड्स। एंजाइम्स मैंने आपको बताया वो मोस्टली प्रोटीन इन नेचर होते हैं और उनके अंदर 100 से लेके थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स हैव अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब एंजाइम पोजेस 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। दिस structure allow them to form active sites that can bind specifically to the substrate। ये एक पिक्चर है, ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि ये हमारा एंजाइम है और इसकी ये एक्टिव साइट है जहाँ पर आके उसने अटैच होना है एंड दिस इज़ द सबस्ट्रेट। अब चेंज इन द एक्टिव साइट्स, सबस्ट्रेट ने भी अपनी साइट्स चेंज कर ली, दोनों पार्ट में अटैच हो जाएंगे। अब क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट था, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, एंजाइम ने उसको जगह बनाकर दी, सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। जब सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और आफ्टर द रिएक्शन दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू इट्स प्रोडक्ट। ये जो है मतलब एक मॉडल है जिसको हम लोग लेटर ऑन स्टडी करेंगे, बट ये मैं पिक्चर आपको इसलिए बता रही हूँ कि एंजाइम के साथ उसका सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइट पर आकर बाइंड करता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम्स, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन टू द रिएक्शंस। एंजाइम्स अपने रिएक्शन में बहुत स्पेसिफिक होते हैं। दे कैटलाइज, दे आर ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, जो एंजाइम है उसी का सबस्ट्रेट उसके साथ आकर अटैच होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एंजाइम ये है, ठीक है, और सबस्ट्रेट इसका आके अटैच होगा। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जिसका एंजाइम है उसी के सबस्ट्रेट के साथ आकर वो अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल, द एंजाइम अमाइलेज स्पेसिफिकली कैटलाइजेज द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इंटू सिंपलर शुगर्स। अब अमाइलेज जो है वो अपने आप को ब्रेक करता है इंटू द स्टार्च और सिंपल शुगर्स में देन वो कन्वर्ट हो जाता है। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो विद इन द सेल काम करते हैं और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेल के बाहर काम करते हैं। एंजाइम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लोकेशन वेयर दे फंक्शन। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स ऑपरेट विद इन द सेल। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो सेल के अंदर ऑपरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलुलर एस्पायरेशन। Extracellular enzymes are secreted outside the cell to catalyze the reaction, ठीक है। Extracellular enzymes वो होते हैं जो सेल से बाहर रिलीज़ होते हैं और रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, मतलब स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। Enzymes secreted by the cells of stomach wall into the stomach cavity for digestion of food। मैंने आपको बताया था नेचर के अंदर अगर ये हमारा स्टमक है, ठीक है, दिस इज़ आवर स्टमक, तो स्टमक के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी स्पेसिफिक साइट्स रखी हुई हैं, स्पेसिफिक पॉकेट्स रखी हुई हैं जहाँ से जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम्स उसके रिलीज़ होते हैं एंड दे परफॉर्म द फंक्शन। देन हमारे पास आता है कोफैक्टर्स ऑफ एंजाइम। मैनी एंजाइम्स रिक्वायर एडिशनल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू बी फुली एक्टिव। बहुत सारे एंजाइम्स को ऐसे नॉन प्रोटीनस मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं ताकि वो फुली एक्टिव काम करे। कुछ एंजाइम्स प्रॉपर एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, कुछ एंजाइम्स को नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं ताकि वो एक्टिव काम करें। सच नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स मतलब कि जो उसकी हेल्प करने में यूज़ होते हैं। देयर आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ कोफैक्टर्स, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ठीक है। दो तरह के कोफैक्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में आते हैं बस मेटल आयंस लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम आयंस। द ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड द कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या करता है, टाइटली बाइंड विद द एंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम्स के साथ टाइटली बाइंड करता है। एग्जाम्पल्स आर सर्टेन वाइटामिन्स, फॉर एग्जाम्पल बायोटिन एंड हीम ग्रुप। कोएंजाइम्स लूजली बाइंड टू द एंजाइम and may be released during the reaction. Example includes vitamins and nucleotides, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है आपने याद रखना है कि एंजाइम के साथ मॉलिक्यूल टाइटली बाइंड हो गया है, जबकि कोएंजाइम के अंदर इन कोफैक्टर्स इट इज़ बाइंड लूजली। एंजाइम एक्शन इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन।
मल्टीपल एंजाइम्स वर्क इन अ सीक्वेंस टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन एट अ टाइम। बहुत सारे एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं ताकि वो रिएक्शंस को हर एंजाइम जो है जो सीरीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड कर रहे हैं, हर एक का अपना अपना कैटलिस्ट है और हर स्टेप के ऊपर वो अपना अपना कैटलिस्ट को रिलीज़ करेगा। आफ्टर स्पीडिंग अप द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज़ पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम फॉर फर्दर रिएक्शन। ठीक है, जैसे जैसे सीरीज़ ऑफ स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन होते हैं, हर स्टेप के ऊपर अपना अपना स्पेसिफिक एंजाइम आता जाएगा और फिर उसके बाद जो है फाइनली जो है हर एक का अपना अपना फर्दर एंजाइम आता जाएगा ताकि अगले स्टेप्स को वो कंटिन्यू कर सके। यूज़ ऑफ एंजाइम्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। एंजाइम्स हैव बीन एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल, फूड इंडस्ट्री, एंजाइम दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड, बन्स एंड रोल्स। ऐसे एंजाइम जो स्टार्च को ब्रेक करते हैं इनटू सिंपल शुगर्स, वो यूज़ होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, बन्स एंड रोल्स। एंजाइम्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज़। एंजाइम्स जो हैं वो चीज़ की प्रोडक्शन में भी यूज़ होते हैं। पेपर इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंजाइम्स डिग्रेड स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी एंड एड इन पेपर मेकिंग। आपको पता है पेपर वुड पल्प होती है, सो उसके अंदर एंजाइम्स डाले जाते हैं ताकि जो है उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाए और वो पतला मटेरियल पेपर की तरह का बना दे। उनको उन स्टेन्स को रिमूव करने में यूज़ होते हैं। अमाइलेज एंजाइम्स आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज़। अगर स्टार्च के रेजिड्यूज जब बर्तनों पर लगे हुए रह गए हैं तो डिश वॉशिंग मटेरियल्स के अंदर भी जो है एज अ बायोलॉजिकल डिटर्जेंट अमाइलेज एंजाइम यूज़ होता है। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में क्या होता है? एंजाइम्स डिग्रेड स्टार्च एंड प्रोटीन टू प्रोड्यूस सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स। एंजाइम्स जो हैं वो स्टार्च को और डिफरेंट प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं इनटू सिंपल शुगर्स। दीज सब्सटेंसेस यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल यीस्ट इन फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस डिफरेंट ह्यूमन प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन यूज़। अब जैसे हम लोग मोस्टली खाते हैं पिज़्ज़ा, ठीक है, अगर हम उसकी डो को एज इट इज़ पड़ा रहने दें तो हो सकता है उसकी जो डो है उसको फर्मेंट होने में काफ़ी देर लग जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, पिज़्ज़ा के डो के अंदर आप लोगों को पता है हम यीस्ट ऐड करते हैं जो क्या करता है उसके रिएक्शन को स्पीड अप करता है एंड विद इन फ्यू आवर्स फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हम उस डो से बना सकते हैं। होप सो आपको यहाँ तक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम काफ़ी क्लियर समझ आ गया होगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने इसके अंदर देखनी है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ एंजाइम, मेटाबॉलिज्म, कैटालाइज्ड रिएक्शन, अनकैटालाइज्ड सबस्ट्रेट, कोफैक्टर्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, समझ आती हैं तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।